भाई सोशल मीडिया पे उर्दन के किंग अब्दुल्ला को लेकर बहुत से लोग गुस्से में, कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई झूठा कह रहा है। और वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए ईरान के वो मिसाइल्स, वो ड्रोन्स कि जो इसराइल के लिए थे, लेकिन इन्होंने इसराइल तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए ये झूठे हैं, इसलिए मुनाफिक हैं। इनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा इनकी कहानी को, थोड़ा इनकी हिस्ट्री को समझ लीजिए। इसराइल बना 1948 में और 1949 में अरब ममालिक की एक जंग हुई इसराइल के साथ। उस जमाने में उर्दन के बादशाह थे किंग अब्दुल्ला अव्वल, और वो जा पहुंचे इसराइल की प्राइम मिनिस्टर के पास, अरब के ममालिक लड़ रहे होंगे तब हम नहीं लड़ेंगे, बदले में हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि जब फलस्तीन के हिस्से करें तो एक हिस्सा हमें भी दे दीजिएगा। और फिर नतीजतन यही हुआ कि जब वो जंग खत्म हुई तो वेस्ट बैंक का एरिया कि जो फलस्तीन का हिस्सा है वो उठाकर डाल दिया गया उर्दन की प्लेट में। लेकिन फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब 1967 में इसराइल ने 6 डे वॉर लड़ी, तब इसराइल ने ये वेस्ट बैंक का इलाका वापस हासिल कर दिया उर्दन से। शाह हुसैन ने शोर करने की कोशिश की तो उनको धमकाकर बिठा दिया गया। फिर 1970 और 71 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उर्दन को अपनी बेस बनाने की कोशिश की, तब शाह हुसैन ने इसराइल के डर की वजह से उन सबको वहां से मार भगाया। और फिर करते करते वो वक्त आया कि जो था 1994 कि जब उर्दन की और इसराइल की आपस में पीस ट्रीटी साइन हो गई, कि जिसके बाद उर्दन और इसराइल मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, मिलिटरीली सपोर्ट होगी। और इस एग्रीमेंट का गारंटर कौन था? एग्जैक्टली इस एग्रीमेंट का गारंटर था यूनाइटेड स्टेट्स। और वो दिन है और आज का दिन है कि यूनाइटेड स्टेट्स 6.5% ऑफ द जीडीपी जो उर्दन का है, हर साल उतनी मदद करता है उर्दन की, जो कि 3-3.5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। जब आपको इतने पैसे मिल रहे हो तो फिर जमीर कभी जागता नहीं है। इसलिए आज आपको ये समझ में आया क्यों कहता है शायर कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कसूर इनका नहीं है, कसूर आपका है जो आप इनसे उम्मीद लगाकर बैठ गए कि ये मुसलमानों के लिए और उम्मत के लिए कुछ करेंगे। दे वर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्ट्रैटेजी फ्रॉम द डे वन। इसलिए आज आपको यह एहसास होना चाहिए कि ईरान जो जंग लड़ रहा है वो सिर्फ इसराइल से जंग नहीं लड़ रहा है, वो एक दुनिया से जंग लड़ रहा है जिसमें बहुत से उसके दुश्मन हैं, बहुत से उसके दोस्त हैं और बहुत से आस्तीन के सांप हैं।